विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात कर रहे थे। एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 11.3। एक्सरसाइज कौन सी पढ़ रहे हैं? 11.3 कर रहे थे, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और अगला है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक शंक्वाकार आकृति है आपके पास में। 7वें क्वेश्चन में दे रखा है, इधर देखो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लिखा हुआ, जिसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक शंक्वाकार आकृति है जिसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसकी भुजा 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। वो बोल रहा है अगर 12 सेंटीमीटर हाइट के अनुसार इसको घुमाया जाए तो इस ठोस का क्या बताना है? आपको आयतन बताना है। क्या बताना है? आयतन बताना है। तो आप पहले क्या करें, एक चौकोर डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाएंगे तो इधर देखो शंक्वाकार है, शंक्वाकार का क्या बनाना है? डायग्राम। तो शंकु का डायग्राम कुछ इस तरह बनता है। ये हो गया, इसमें ये हाइट हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। वो बोल रहा है हाइट कितनी है? 12 है। त्रिज्या कितनी है? सॉरी, त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13। त्रिज्या कितनी है? 5। ये सेंटीमीटर में दे रखा है। किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मान लेते हैं ए, यहाँ पर मान लेते हैं बी, यहाँ पर मान लेते हैं सी, ओ। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको घुमाना है आपको, और घुमाना किसके अनुसार है? हाइट के अनुसार। हाइट कितनी है? 12 है, क्योंकि इसका जस्ट अगला क्वेश्चन इसका विपरीत होगा। आपको 12 किसके 5 मानना होगा, 5 किसके क्या मानना होगा? 12 मानना होगा। तो ध्यान रखना, पहले आपको किसके अनुसार घुमाना है? 12 सेंटीमीटर के अनुसार घुमाना है। तो घुमाएंगे, फिर इसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो ठोस का आकार किस आकार का? शंक्वाकार का। तो ठोस की आपको रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12। तिर्यक ऊंचाई इसमें कितनी दे रखी है आपको? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको इसका निकालना है आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। ठोस किसके आकार का है? शंकु का आकार है। और शंकु का आयतन आप जानते हो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये होता है, आपको इसमें मान दे रखा है, बस मान रखना है सीधा। तो 1/3 पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान 5 लेना है। कितना लेना है आपको? 5। तो 5 का क्या करना है? स्क्वायर। और हाइट आपको किसके परित्य घुमाना है? हाइट के अनुसार घुमाना है। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, अब देखो इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12 को मैं 22 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? 264 इंटू, या इसको काट दो पहले। 3 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। 4 को इससे गुणा करेंगे 88, और गुणा में कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर 85, बटा में कितना आ जाएगा? 7। ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब होगा। आयतन की इकाई होती है और किस में आती है? सेंटीमीटर क्यूब में आती है। तो अब क्या होगा? इसको गुणा करो। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 2 लग गई 20, 25 200 और 20 कितना हो गया? 220। बट्टा में कितना हो जाएगा? 7। अब आप इतना लिखो तो भी आपका सही है। आप आगे इसका क्या है? पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि 7वें क्वेश्चन का क्या है? भाई है। भाई जानते हो कि मैंने बताया था कि वही चीज है कि एक ठोस है जिसमें एक समकोण है जिसकी भुजा 5, 12, 13 दे रखी है। 7वें क्वेश्चन में तो आपको किसके परित्य घुमाना था? 12 के परित्य घुमाना था। अब की बार घुमाना है 5 के परित्य। तो वो सेम ही चित्र बनाना है। फिर इन दोनों का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। मेरे पास में ये एक शंकु है। अब की बार आपको क्या करना है कि त्रिज्या तो हो जाएगी 12, ये 13 है, ये हाइट कितनी हो जाएगी? 5। तो ऐसे करना है। ठीक है, तो सेम ही है कि ठोस की रेडियस आपको कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। नहीं, अभी बार कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपको हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। आपको तिर्यक ऊंचाई से मतलब नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई पूछा नहीं जा रहा है। तो ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन है। ठोस किस आकार का हो गया भैया? शंकु आकार का। तो ठोस का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो 1/3 पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर अब की बार कितना लेना है? 12 लेना है। तो 12 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? 5 हो गई। ठीक है, तो अब देखो 12 इंटू 12 करेंगे कितना होगा? 144 होगा। 144 में 22 को 5 से गुणा कर दो, पहले कितना आ गया? 110/7। फिर देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा। देखो 4 बार गया। कितना बचा पीछे? 2 बचा। आगे फिर 4 उतारा, भाग कितनी बार गया? 8 बार गया। कितनी बार गया? 8 बार। अब इनको गुणा करना है आपस में। तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। 48 एकम 48,
असला की 4, 50 से 4 कितना हो गया 52/7। ये इसका क्या गया, ये इसका क्या गया क्षेत्र, मतलब क्या गया आयतन आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आगे पूछा है कि 7वें जो 8वें क्वेश्चन में जो भी आपने आयतन निकाला है इनका अनुपात निकालना है। तो पहले वाले का आयतन कितना आया था, जो भी आप निकाल देना, ठीक है नहीं। जो पहले 7वें क्वेश्चन का जो भी आयतन था उसका अनुपात और क्वेश्चन 8 का जो अनुपात है वो निकालना है, वो आप कर लेना, ठीक है नहीं। इतना काम आप खुद करना, अनुपात निकालना। जैसे इसका अनुपात कितना दे रहा है, बटा में दे रहा है, बटा में आ जाएगा 5280/7 हो जाएगा। उसका साइड कितना था 2200/7 था, ऐसा था 2200/7 ऐसे था, इसलिए आपस में ऐसे शायद एग्जैक्ट याद नहीं है, आप कर लेना 7 से 7 कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गई, इनको काट लेना फिर, और ये आपको क्या निकालना है, अनुपात खुद निकालना है, ठीक है नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन कौन सा हो गया, 8वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 9वां। अगला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। अरे बहुत जबरदस्त दे रखा है, किसका दे रखा है कि एक गेहूं की ढेरी है, और वो किस आकार की है। आप ढेरी बनाते हो, ढेरी कैसे बनेगी, तो एक गेहूं की ढेरी है जिसका व्यास आपको दे रखा है, व्यास दे रखा है 10.5 मीटर है, 10 पॉइंट कितना है 5 मीटर है। हाइट दे रखी है 3 मीटर की, हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर की दे रखी है, ठीक है साहब। अब आपको बताना है कि इस का आयतन निकालना है, इस ढेरी में की मात्रा कितनी होगी। पहले तो आपको मात्रा निकालनी है, फिर अगर आप कह रहा है कि वर्षा आ रही है, तो वर्षा आ रही है तो ढेरी को आपको कहेंगे, ढेरी को क्या करना होगा, ढकना होगा। ढकते हैं तो ढकते हैं से तो वक्रपृष्ठ का प्रयोग करते हैं। जब इसको ढकेंगे कैनवास की सहायता से, जब इसको ढकते हैं तो ढकने के लिए जो भी हम निकालते हैं वो क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है। वक्रपृष्ठ का अर्थ होता है बाहरी भाग, ओनली फॉर कौन सा भाग लेना, बाहरी भाग। तो उसमें हम कौन सा याद करेंगे, वक्रपृष्ठ याद करेंगे। तो कैनवास का फिर क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसमें बाद में निकालेंगे। तो इससे पहले हम निकालना है आयतन। तो देखो गेहूं की ढेरी है, गेहूं की ढेरी की त्रिज्या रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आपको देखो 10.5, तो व्यास दे रखा है, तो 10.5 की आधी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी त्रिज्या हो गई। ये किसमें मीटर में दे रखी है। हाइट भी कितनी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है 3 मीटर, कितनी दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। तो हम गेहूं की ढेरी की क्या निकालते हैं, पहले गेहूं की ढेरी में गेहूं की मात्रा या आयतन एक की बात है, ढेरी में गेहूं की ढेरी में ढेरी की मात्रा, ढेरी की मात्रा लिखो या आयतन लिखो, एक बात है, ढेरी की मात्रा। तो मात्रा कितनी हो जाएगी, एक शंक्वाकार है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। आर की भी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10.5 है, तो 10.5 में कितनी बार गुणा करवाता हूँ, 2 बार। इंटू हाइट कितनी हो गई 3, तो 3 से 3 बैठ गया, ठीक है। अब देखो 2 का भाग 22 में कितनी बार गया, 11 बार, ठीक है। और कोई कट रहेगा, कट रहा नहीं। 7 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 1 बार गया। फिर कितना बचा, 3 बचा, आगे 5 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। और देखो अगर मैं 11 को इनसे गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा 55, लगी 5, 11 और 5 कितना होता है 16। तो इन दोनों को मैंने गुणा किया तो कितना आ गया 16.5। आगे देखो, आगे दे रखा है 10, 105 से मैं पॉइंट हटा दूं, तो पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में कितना आ गया 20। अब इनको हम किससे काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना आएगा 21/4 आ गया, कितना आ गया 21/4। 21/4 को इनसे हम गुणा करते हैं, देखो 21 पंजो 105, 21 पंजो 105, आंसर लगी 10, 21 की 126 से 10 136, आंसर लग गई 13, आंसर कितनी लगी 13, 21 और 13 कितना हो गया 34, कितना हो गया 34/4। अब आपको ये किस में आ रहा है, फिर मीटर क्यूब में आएगा, ये किस में आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। अब देखो अब इसमें और भाग लगाते हैं, तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 का भाग 34 में कितनी बार जाएगा 8 बार गया, कितनी बार गया 8 बार। पीछे कितना बचा 2, 26 में कितनी बार जाएगा 6 बार, पॉइंट 26 पीछे कितना बच गया 2, 25 में कितनी बार देगा 6 बार, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार, और आगे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये तो हमने किसकी गेहूं की ढेरी की मात्रा ज्ञात कर ली। अब हमें कैनवास
की क्षेत्रफल बताना है कि कैनवास कितना लगेगा। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल, और कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा, वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब हमें चाहिए एल चाहिए, तो क्या चाहिए, एल। तो एल हम इधर निकालते हैं, देखो इधर जगह है तो इधर निकालते हैं, एल का मान इधर निकालते हैं। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल होती है। एल बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच स्क्वायर का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 10.5 है, 10.5 की आधी त्रिज्या होती है, 10.5 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 5.25 यानी 5.25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो गया प्लस। अब इसका स्क्वायर करना है तो आप देखो दो तरीके से कर सकते हो। पहली बात है कि मैं इधर लिख रहा हूं, इधर देखो हटा देंगे बाद में, 5.25 है और 5.25 का आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते दो बार गुणा करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, आप कर सकते हो कि पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो गया, 525 हो गया, और 525 को देखो आपस में गुणा कराना है। तो 3 अंकों का गुणा मैंने आपको सिखा रखा है कि 3 अंकों का गुणा किस तरह करते हैं। तो 3 अंकों का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 आंसर लग गई 2, 10 और 10 कितने हो गए, 20, 20 और 2 कितने हो गए, 22 आंसर लग गई 2। आगे देखो 25 और 25 कितने हो गए, 50, 50 और 54, 54 और 2 कितने हो जाएंगे, 56 आंसर लग गई 5। फिर कितने हो जाएंगे, 10, 10, 20, 20 से 5 कितने हो गए, 25 और आगे कितने हो जाएंगे, 27। तो अगर मैं इनको गुणा करूंगा तो कितना आएगा, इतना आएगा। अब दो चार संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, 4 क्यों लगेगा, क्योंकि दो संख्या ये हो गई और दो आगे वाली और हो गई, तो 4 संख्या हो गई। तो 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा तो कितना आएगा, 27.5625 आएगा, कितना आएगा, 27 देखो पाई का मान 22/7 है, आर का मान हमारे पास में पहले से कितना है, 5.25 इंटू त्रिज्या कितने आ गई, 6.05 ये है। अब इनको गुणा करते हैं, इनको गुणा करेंगे तो देखो इसमें 5 का भाग जा रहा है क्या, इसमें सॉरी 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 0.75 बार जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको 22 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 22 में जो 110 आंसर लग गई 11, 22 आती है 154, 154 और 11 कितना हो गया, 165, कितना हो गया 165, तो कितना आ जाएगा 16.50 आ गया, ठीक है। आगे देखो इसको गुणा किससे कराना है, 6.05 से गुणा कराना है, ठीक है। तो गुणा कराते हैं तो देखो अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ, मान लेते हैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटा कितना आ गया 100, इधर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो बटा कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गई। अब इसको देखो कि हमें किससे गुणा करना है कि 605 को 165 से गुणा करना है, तो गुणा करते हैं। देखो सीधा देखो इसको मैं इसे गुणा करूंगा 625 हो गया, 625 का मैं क्या लिखूंगा, 625 का मैं लिखूंगा 5, असल कितना लगी 65, 605 को मैं 5 6 बार बोलूंगा कितना आएगा, कितने मतलब कितना आएगा, 36 30 आएगा, कितना आएगा 36 30 आएगा। 6 का भाड़ा में बोलूँगा 36, आगे में अगर मैं ये जोड़ता हूँ 62 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 9 6 और 3, तो इनका मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, कितना लिखूंगा 2। देखो 3 अंकों का सीधा गुणा करते हैं, 3 अंकों का गुणा मैं इधर चलाता हूँ, आपको देखो 165 को गुणा किससे करना है, 605 से करना है, तो इनको गुणा करो 25 आ गया। इन दोनों को गुणा करेंगे 30 और 2 कितने हो गए 32, मतलब 3। अब देखो 5 और 30 35 35 35 और 3 कितने हो गए 38, मतलब लगी 3। आगे देखो इसको इससे गुणा करेंगे 0 36 36 और 3 कितने हो गए 39, मतलब लगी 3, फिर कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा, इनको गुणा करने पर हमें हमारे पास कितना आएगा 99,825 आएगा, कितना आएगा 99,800 कितना आएगा 25 आएगा। फिर बटा में कितना है 1000 है, कितना है 1000 है, तो 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ये किस में है मीटर क्यूब में, तो 3 संख्या छोड़कर क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 998.25 आ जाएगा, ठीक है। क्यूब नहीं आएगा स्क्वायर आएगा, सॉरी वक्रपृष्ठीय तो क्या आएगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज 11.4 जिसमें हम सॉल्व करते हैं, चलो तो हाँ। ये देखो अगर 3 बटा में 3 शून्य है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है 1 2 3,
तो 3 संख्या छोटे पॉइंट लगेंगे, सॉरी तो ये यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो 99.825 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज है 11.4, जो किसके बारे में दे रखी है, पूरी गोले के बारे में, गोले और अर्धगोले के बारे में। किसके बारे में, गोले और अर्धगोले के बारे में है, जिसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जिसमें आपको त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से एक पार्ट मैं करूंगा, एक आप खुद करना। पहले पार्ट में आपको देखो, पहले पार्ट में आपको दे रखी है त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 7 मीटर है, तथा दूसरे की आपको रेडियस दे रखी है 0.63 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो इनमें से पहला आप कर लेना इजी है, दूसरा मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें निकालना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे दे रखे है उसका मान रखो, पाई का मान 22/7 ही रखना है। जब तक नहीं कहा जाए कि 3.14 लेना, तब तक आपको सीधा रखना है। आर का मान कितना दे रखा है, 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, अब देखो कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, काटने की कोशिश करो। 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 0.2 एक बार जाएगा। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 0.03 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले सब पोर्शन कट चुके हैं, ऊपर देखो 4 को मैं 22 से गुणा करो, 22 को कितना होता है, 88 होता है। कितना होता है, 88 होता है। ठीक है, आगे देखो, यदि मैं इस पॉइंट को भूल जाऊं, एक बार समझना कि यदि मैं इस पॉइंट को भूल गया तो ये कितना हो गया, 63। अब 63 का स्क्वायर निकालना है, तो 63 का मैंने स्क्वायर निकालने की आपको ट्रिक बता रही थी क्या है कि आपको ये ए और बी है, तो आपको पहले क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, फिर 2ab करना है, फिर बी स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। इन दोनों को गुणा करेंगे 18, 18 को जोड़ेंगे 36, और फिर ये कितना हो जाएगा, 36 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 9 कितना आएगा, देखो 9 36 का क्या लिखेंगे, 6 39। अब हमें कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, 4 संख्या छोड़कर, यानी 1 2 3 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना। तो 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पर 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दिया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0.3969 आ गया। ठीक है, तो इनका गुणा इतना आ गया। आगे आपको इसको गुणा किससे कराना है, 0.03 से क्या कराना है, गुणा कराना है। तो देखो अब गुणा वो करवाते हैं। तो मैं अगर ये पॉइंट मान लो हटा देता हूँ, एक बार मैंने अगर इसका पॉइंट हटा दिया तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 आ गया। कितना आ गया, 100। अब मेरे को 3 को इनसे गुणा करना है, तो 3 को मैं इनसे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 27 अंश लगी 2, 18 2 20 अंश लगी 2, 27 2 29 अंश लगी 2, 9 2 11। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1.1907 आ गया, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो, अब आपको इन दोनों से गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो गुणा करो, 88 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 56 असल लगी 5 616 आएगा। 88 को मैंने 7 से गुणा करके कितना आ गया, 16, असल कितनी लगी 6। ठीक है, अब मैं 88 को 9 से गुणा करूंगा तो 72 7 कितना होता है, 792 होता है। 792 का मैं क्या लिखूँ, 792 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 798। 798 में क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा। मेरे पास में कितनी लगी, 79। अब देखो 88 एकम 88 में 79 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 7 आंसर लगी 1, फिर कितना हो जाएगा, 17। तो 177 हो गया। 177 का मैं क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा, फिर आंसर कितनी लगी, 17 लगी। फिर देखो 88 और 17 कितना हो जाएगा, 105 हो गया। कितना हो जाएगा, 105। अब कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। बट्टा में कितना है, 100। अगर मेरे को वापिस इसका भाग लगाना है तो भाग लगाऊंगा, तो ये किस में चल रहा है, मीटर क्यूब में चल रहा है। तो किस में चल रहा है, मीटर क्यूब में। देखो बट्टा में अगर 100 है तो इस पॉइंट को आपको बाईं ओर लेकर आना है। कितने, जितने सौ में 1 2 है तो इस पॉइंट को 2 संख्या छोड़ आगे लेकर आओ, 1 2। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1.05781 मीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। इस गोले का आयतन कितना है, इतना है। ठीक है, तो अगला देखो, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक आप खुद कर देना इसका। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा, आपको एक ठोस गोलाकार गेंद दे रखी है जिससे आपको हटाए गए आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसका पहला, इसमें भी 2 पार्ट दे रखे, दे क्या रखा है,
आपको दे रखा है कि इसका व्यास दे रखा है, यानी गोलाकार ठोस गेंद का क्या दे रखा है, गोलाकार ठोस गेंद का व्यास डायमीटर कितना दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है 28 कितना 28 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, नहीं ध्यान रखना 28 क्या है सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर की क्या क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। अब आपको इस गेंद का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो गोलाकार ठोस गेंद का आयतन, ठोस गेंद का आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको सीधा इसमें कुछ नहीं करना, मान नहीं रखना है। 4/3 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14 है, तो 14 इंटू 14 3 बार गुणा करवाना है। तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार। आगे देखो, अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो 88 को मैं 2 से गुणा करूँ तो 176 आ गया, कितना आ गया 176। आगे देखो 14 को 14 से गुणा करूंगा तो 196 आ गया, कितना आ गया 196। और बट्टा में कितना बच गया 3 है, कितना है 3 है। अब मैं आपको वापस 3 अंकों का गुणा सिखाता हूँ। तो 3 अंकों का गुणा मैंने कई बार आपको सिखाया और देख लेना कि ये 3 अंकों का गुणा किस तरह करते हैं। 6 को 6 से गुणा किया कितना आ गया 36 में से लगी 3। 7 को 6 से किया 42 और 54 कितना हो गया 90 और 96 और 3 कितने हो गए 99 लगी 9। फिर देखो, फिर इन तीनों को गुणा करना है। 1 को 6 से किया 6, 1 को 6 से गुणा किया 6, 6 से 12 और 63 कितने हो गए 75 और 9 कितने हो गए 84, यहाँ से लगी 8। अब देखो लास्ट 2 अंकों को गुणा करना है तो 9 और 7 कितने हो गए 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24, से लगी 2, 1 और 2 कितने हो गए 3। तो इनको हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 34,496 आ गया, कितना आ गया 4 बट्टा में 3। आगे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की जो इकाई होती है वो क्या किस में होती है क्यूब में होती है। अगर आप आगे चाहो तो भाग दे सकते हो, उसका भाग दो, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 में 1 बार गया, 4 में 1 बार गया, 1 पीछे बचा 14 में 14 और भाग कितना बार गया 4 बार 12, पीछे 2 बचे 9 29 में 7 बार गया, फिर 2 26 में 8 में कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर भाग जाएगा 6 तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंटों में निकालोगे तो आपको ये उत्तर आएगा, बाकी आप यहाँ तक करते हो तो भी आपका सही है। तो इस क्लास में हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।